नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकीय रामायणे किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। अनेकशतसाहस्रीं विषण्णां हरिवाहिनीं जाम्बवान् समुदीक्ष्यैवं हनुमन्तम् अथाब्रवीत्। लाखों वानरों की सेना को इस तरह विषाद में पड़ी देख जामवान ने हनुमान जी से कहा, वीरवानर लोकस्य सर्वशास्त्र विदाम्बरा तुष्णीम एकांतम आश्रित्य हनुमं किं न जल्पसी। वानर जगत के वीर तथा संपूर्ण शास्त्र वेत्ताओं में श्रेष्ठ हनुमान, तुम एकांत में आकर चुपचाप क्यों बैठे हो, कुछ बोलते क्यों नहीं। हनुमन् हरिराजस्य सुग्रीवस्य समोह्यसि रामलक्ष्मण योश्चापि चेतसा च बलेन च। हनुमन, तुम तो वानर राज सुग्रीव के समान पराक्रमी हो तथा तेज और बल में श्री राम और लक्ष्मण के तुल्य हो। हरिष्टन् एमिनः पुत्रो वैनतेयो महाबलः गुरुत्मान्यो विख्यात उत्तमः सर्वपक्षिणाम। कश्यप जी के महाबली पुत्र और समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ जो विनतानंदन गरुड़ हैं, उन्हीं के समान तुम भी विख्यात, शक्तिशाली एवं तीव्रगामी हो। बहुशो हि मया दृष्टः सागरे स महाबलः भुजंगानोद्धरन् पक्षी महाबाहुर्महाबलः। महाबली महाबाहु पक्षीराज गरुड़ को मैंने समुद्र में कई बार देखा है, जो बड़े बड़े सर्पों को वहां से निकाल लाते हैं। पक्षियोर्यद् बलं तस्य भुजवीर्य बलं तव विक्रमश्चापि वेगश्च न ते तेनापहितये। उनके दोनों पंखों में जो बल है वही पराक्रम तुम्हारी इन दोनों भुजाओं में भी है, इसीलिए तुम्हारा वेग और विक्रम भी उनसे कम नहीं है। बलं बुद्धिश्च तेजश्च सत्वं च हरिपुंगव विशिष्टं सर्वभूतेषु किमात्मानं न सज्जसे। वानर शिरोमणि, तुम्हारा बल, बुद्धि, तेज और धैर्य भी समस्त प्राणियों में सबसे बढ़कर है। फिर तुम अपने आप को ही समुद्र लांघने के लिए क्यों नहीं तैयार करते। अप्सरा अप्सरा साम श्रेष्ठा विख्याता पुंजिकस्थला अंजनेति परिख्याता पत्नी केसरिणो हरेः विख्याता त्रिषु लोकेषु रूपेणा प्रतिमा भुवि अभिशापाद्भूतात कपित्वे कामरूपिणी दुहिता वानरेन्द्रस्य कुंजरस्य महात्मनः। पुंजिकस्थला नाम से विख्यात जो अप्सरा है, वह समस्त अप्सराओं में अग्रगण्य है। तात एक समय शापवश वह कपि योनि में अवतीर्ण हुई। उस समय वह वानरराज महामनस्वी कुंजर की पुत्री इच्छानुसार रूप धारण करने वाली थी। इस भूतल पर उसके रूप की समानता करने वाली कोई दूसरी स्त्री नहीं थी। वह तीनों लोकों में विख्यात थी। उसका नाम अंजना था। वह वानरराज केसरी की पत्नी हुई। मानुषं विग्रहं कृत्वा रूपयौवनशालिनी विचित्रं माल्यभरणा कदाचित् क्षौमधारिणी अचरत् पर्वतस्याग्रे प्रावृपुद्संनिभे। एक दिन की बात है, अंजना मानवी स्त्री का शरीर धारण करके वर्षा काल के मेघ की भांति श्याम एवं कांति वाले एक पर्वत शिखर पर विचरण कर रही थी। उन पर रेशमी साड़ी शोभा पाती थी।
वह फूलों के विचित्र आभूषणों से विभूषित थी। तस्या वस्त्रं विशालाक्ष्या पीतं रक्तदशं शुभं स्थितायाः पर्वतस्याग्रे मारुतो अपाहरच्छनेः। उन विशाल लोचना बाला का सुंदर वस्त्र तो पीले रंग का था, किंतु उनके किनारे का रंग लाल था। वह पर्वत के शिखर पर खड़ी थी। उसी समय वायु देवता उनके पास आए। सदर्श ततस्तस्या वृत्तावूरु सुसंहतौ स्तनौ च पीनौ सहितौ सुजातं चारु चाननम्। वायुदेव ने उन सुंदर बाला को वहां पे देखा। ताम बालादायत श्रोणीम तनुमध्याम यशस्विनीम दृष्ट्वैव शुभ सर्वांगी पवनः काममोहितः। वे परम सुंदर थी। इस प्रकार बलपूर्वक यशस्विनी अंजना को देखकर पवन देवता मोहित हो गए। शैताम्बुजाभ्याम दीर्घाभ्याम पर्यश्वजत मारुतः मन्मथावेष्ट सर्वांगो गतात्मा ताम निंदिताम। उनका मन अंजना में ही लग गया था। उन्होंने अंजना को अपनी भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। सातु तत्रैव संभ्रांता सुव्रता वाक्यं ब्रवीत एक पत्नी व्रतम इदं को नाशयितुम् इच्छति। अंजना उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती नारी थी। अतः वे घबरा उठी और बोली, आप क्यों मेरे इस पतिव्रत्य का नाश करना चाहते हैं? अंजनाया वच श्रुत्वा मारुतः प्रत्यभाषत न त्वां हिंसामि शुश्रोणी मा भूत ते मन सोभयम्। अंजना की बात सुनकर पवन देव ने उत्तर दिया, सुश्रोणी, मैं तुम्हारे एक पत्नी व्रत का नाश नहीं कर रहा हूँ, अतः तुम्हारे मन से यह भय दूर हो जाना चाहिए। मनसास्मि गतो यत्त्वां परिषस्वज्य यशस्विनी वीर्यवान् बुद्धिसम्पन्न तव पुत्रो भविष्यति। यशस्विनी, मैंने अव्यक्त रूप से तुम्हारा आलिंगन करके मानसिक संकल्प के द्वारा तुम्हें अपनाया है। इससे तुम्हें बल पराक्रम से संपन्न एवं बुद्धिमान पुत्र प्राप्त होगा। महासत्वो महातेजा महाबल पराक्रमः लंघने प्लवने चैव भविष्यति मया समः। वह महान धैर्यवान महातेजस्वी महाबली महापराक्रमी तथा लांघने और छलांग मारने में मेरे समान होगा। एवमुक्ता ततस्तुष्टा जननी ते महाकपे गुहायां त्वां महाबाहो प्रजज्ञे प्लवगर्षभ। महाकपे, वायुदेव के ऐसा कहने पर तुम्हारी माता प्रसन्न हो गई। महाबाहो वानरश्रेष्ठ, फिर उन्होंने तुम्हें जन्म दिया। अभ्युत्थितं ततः सूर्यं बालो दृष्ट्वा महावने फलं चेति जिघ्रक्षुस् त्वम् उपलुत्याभ्युपतो दिवम्। बाल्यावस्था में एक विशाल वन के भीतर एक दिन उदित हुए सूर्य को देखकर तुमने समझा कि यह भी कोई फल है, अतः उसे लेने के लिए तुम सहसा आकाश में उछल पड़े। शतानि त्रीणि गत्वाथ योजनानां महाकपे तेजसा तस्य निर्धूतो न विषादं गतस्ततः। महाकपे 300 योजन ऊंचे जाने के बाद सूर्य के तेज से आक्रांत होने पर भी तुम्हारे मन में खेद या चिंता नहीं हुई।
त्वामप्युपगतं तूर्णम् अन्तरिक्षं महाकपे क्षिप्तम् इन्द्रेण ते वज्रम कोपावेष्टेन तेजसा। कपि प्रवर अंतरिक्ष में जाकर जब तुरंत ही तुम सूर्य के पास पहुंच गए, तब इंद्र ने कुपित होकर तुम्हारे ऊपर तेज से प्रकाशित वज्र का प्रहार किया। तदा शैलाग्र शिखरे वामो हनूरभजत ततो ही नामधेयं ते हनुमानिति कीर्तितम्। उस समय उदयगिरी के शिखर पर तुम्हारे हनु यानी ठोड़ी का बायां भाग वज्र की चोट से खंडित हो गया। तभी से तुम्हारा नाम हनुमान पड़ गया। ततस्त्वां निहतं दृष्ट्वा वायुर्गन्धर्वः स्वयं त्रैलोक्यं वृषसंक्रुद्धो नववो वै प्रभंजनः। तुम पर प्रहार किया गया है, यह देख गंधवाहक वायु देवता को बड़ा क्रोध हुआ। उन प्रभंजन देव ने तीनों लोकों में प्रवाहित होना छोड़ दिया। सम्भ्रांताशुसुरा सर्वे त्रैलोक्ये क्षुभिते सती प्रसादयन्ति संक्रुद्धं मारुतं भुवनेश्वरः। से संपूर्ण देवता घबरा गए, क्योंकि वायुदेव के अवरुद्ध हो जाने से तीनों लोकों में खलबली मच गई थी। उस समय समस्त लोकपाल कुपित हुए वायुदेव को मनाने लगे। प्रसादिते च पवने ब्रह्मा तुभ्यं वरं ददौ अशस्त्रवध्यतां तात समरे सत्य विक्रम। सत्य पराक्रमी तात पवन देव के प्रसन्न होने पर ब्रह्मा जी ने तुम्हारे लिए यह वर दिया कि तुम समरांगण में किसी भी अस्त्र शस्त्र के द्वारा मारे नहीं जा सकोगे। वज्रस्य च निपातेन विरुजं त्वां समीक्ष्य च सहस्रनेत्रं प्रीतात्मा ददौ ते वरम् उत्तमम् स्वच्छन्दतश्च मरणं तौ स्यादिति वै प्रभो। वज्र के प्रहार से भी तुम्हें पीड़ित न देखकर सहस्त्रनेत्रधारी इंद्र के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई और उन्होंने तुम्हारे लिए यह उत्तम वर दिया। मृत्यु तुम्हारी इच्छा के अधीन होगी, तुम जब चाहोगे तभी मर सकोगे, अन्यथा नहीं। स त्वं केसरिणः पुत्र क्षेत्रजो भीम विक्रमः मारुतस्योरसः पुत्र तेजसा चापि तत्समः। इस प्रकार तुम केसरी के क्षेत्रज पुत्र हो। तुम्हारा पराक्रम शत्रुओं के लिए भयंकर है। तुम वायुदेव के औरस पुत्र हो, इसलिए तेज की दृष्टि से भी उन्हीं के समान हो। त्वं हि वायु सुतो वत्स प्लवने चापि तत्समः वयमद्य गत प्राणा भवानस्मासु साम्प्रतम् दाक्ष विक्रम संपन्नः कपिराज इवापरः। वत्स तुम पवन के पुत्र हो, अतः छलांग मारने में भी उन्हीं के तुल्य हो। हमारी प्राण शक्ति अब चली गई, इस समय तुम ही हम लोगों में दूसरे वानर राज की भांति चातुर्य एवं पौरुष से संपन्न हो। त्रिविक्रमे मया तात सशैल वन कानना त्रिसप्त कृत्वः पृथ्वी परिक्रांता प्रदक्षिणम्। तात भगवान वामन ने त्रिलोकी को नापने के लिए जब पैर बढ़ाया था, उस समय मैंने पर्वत वन और काननों सहित समूची पृथ्वी की 21 बार प्रदक्षिणा की थी। तथा चौषधयो अस्माभिः संचिता देव शासनात् निर्मथ्यम् अमृतं याभिः तदानीं नो महद्वलम्। समुद्र मंथन के समय देवताओं की आज्ञा से हमने उन औषधियों का संचय किया था जिनके द्वारा अमृत को मथ कर निकालना था। उन दिनों हम में महान बल था। स इदानीमहं वृद्ध परिहीन पराक्रमः साम्प्रतं कालम् अस्माकं भवान् सर्वगुणान्वितः। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा पराक्रम घट गया है। इस समय हम लोगों में तुम ही सब प्रकार के गुणों से संपन्न हो। तद्विजृंभस्व विक्रांत प्लवत्तामुत्तमो ह्यसि
त्वद्वीर्यं दृष्टुकामा हि सर्वा वानरवाहिनी। अतः पराक्रमी वीर, तुम अपने असीम बल का विस्तार करो। छलांग मारने वालों में तुम सबसे श्रेष्ठ हो। यह सारी वानर सेना तुम्हारे बल पराक्रम को देखना चाहती है। उत्तिष्ठ हरिशार्दूला लंघयस्व महार्णवं पराहि सर्वभूतानां हनुमन्या गतेस्तव। वानर श्रेष्ठ हनुमान, उठो और इस महासागर को लांघ जाओ, क्योंकि तुम्हारी गति सभी प्राणियों से बढ़कर है। विषण्णा हर्यः सर्वे हनुमन् किमुपेक्षसे विक्रमस्व महावेग विष्णु स्त्रीन् विक्रमानिवह। हनुमान, समस्त वानर चिंता में पड़े हैं, तुम इनकी उपेक्षा क्यों करते हो। महान वेगशाली वीर, जैसे भगवान विष्णु ने त्रैलोकी को नापने के लिए 3 पग बढ़ाए थे, उसी प्रकार तुम भी अपने पैर बढ़ाओ। ततः कपीनां रश्मेण चोदितः प्रतीत वेग पवनात्मज कपिः प्रहर्षयंस्तां हरिवीरवाहिनीं चकार रूपम महदात्मनस्तदा। इस प्रकार वानरों और भालुओं में श्रेष्ठ जांबवान की प्रेरणा पाकर कपिवर हनुमान को, पवन कुमार हनुमान जी को अपने महान वेग पर विश्वास हो आया। उन्होंने वानर वीरों की उस सेना का हर्ष बढ़ाते हुए उस समय अपना विराट रूप प्रकट किया। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे षट्षष्टितमः सर्गः। सियावर रामचन्द्र पद जय शरणम्।